इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कर्वेचर। तो पहले हम समझते हैं कि कर्वेचर किसे कहा गया है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं। जब हम किसी रास्ते पर मुड़ते हैं तो उसके मोड़ की तीव्रता को कर्वेचर बताता है, यानी किसी भी रास्ते पर घुमाव कितना ज़्यादा है उसे कर्वेचर बताता है। अगर हम ये देखें कि हमने ये एक कर्व बनाया है जिस पर 2 पॉइंट P और Q लिए हैं और इस तरह से लिए हैं कि P और Q दोनों पर इस कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी दोनों ही पॉइंट पर कर्व अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि Q पर कर्व बड़ी तेजी से डायरेक्शन बदल रहा है P के कंपैरिजन में। तो हम इसको कह देते हैं कि Q पॉइंट पर कर्वेचर P पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जहां तेजी से मोड़ आ गया है वहां पर कर्वेचर ज़्यादा है और जहां पर उसकी डायरेक्शन धीरे बदल रही है वहां पर कर्वेचर कम है। तो कर्वेचर किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर शार्पनेस ऑफ बेंडिंग को बताता है, उसके घुमाव की तीव्रता को बताता है। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। द कर्व हैज अ ग्रेटर कर्वेचर एट पॉइंट Q देन एट पॉइंट P। तो ये जो हमने यहां पर देखा कि पॉइंट Q पर पॉइंट P के कंपैरिजन में कर्वेचर ज्यादा है। सेकंड पॉइंट, द सर्कल ऑफ कर्वेचर हैज द सेम टेंजेंट एट पॉइंट P एज द कर्व। सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस पॉइंट P पर हम चेक करना चाहते हैं कि कर्वेचर कितना है, उस पॉइंट पर हमने एक इस तरह का ये सर्कल बनाया है और इस सर्कल की ये प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट P पर इस कर्व को टच कर रहा है और इस पॉइंट P पर टेंजेंट इस सर्कल और कर्व दोनों के लिए सेम होगी। तो ये जो सर्कल ऑफ कर्वेचर है इसकी प्रॉपर्टी है कि पॉइंट P पर इस सर्कल ऑफ कर्वेचर की वही टेंजेंट है जो इस कर्व की टेंजेंट है। इस सर्कल ऑफ कर्वेचर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दिया गया है और इसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द कर्वेचर मेजर्स हाउ फास्ट ए कर्व इज बेंडिंग एट अ गिवन पॉइंट। जो कर्वेचर है वो इस बात का मापन करता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व कितनी तेजी से बेंड हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी कर्व के लिए। तो जैसे हमें ये पता चला है कि ये शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व को बताता है, तो इन दोनों ग्राफ में आप देखेंगे कि इस वाले ग्राफ में जो शार्पनेस ऑफ बेंडिंग है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्वेचर इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो ये P से Q आर्क लेंथ हमने ली है इस कर्व पर और P पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो साई है और जो दूसरा पॉइंट Q है वहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल साई प्लस डेल साई है। तब ये एंगल जो इन दोनों के बीच में होगा वो डेल साई होगा और ये वो एंगल है जो टेंजेंट
की डायरेक्शन के चेंज को बताता है कि इस पॉइंट P की टेंजेंट और पॉइंट Q की टेंजेंट दोनों की डायरेक्शन में कितना चेंज है, या ये कहें कि ये टेंजेंट कितने एंगल पर रोटेट कर गई है। तो डेल साई क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल थ्रू विच द टेंजेंट टर्न्स एज अ पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व फ्रॉम P to Q थ्रू ए डिस्टेंस डेल एस। P से Q वाली जो आर्क लेंथ है, अगर कोई पॉइंट इस P से चल करके इस कर्व पर Q तक जाता है तो जो टेंजेंट है वो डेल साई एंगल पर घूम जाती है। अब हम देखें कि यहां पर डेल साई की वैल्यू इस लेंथ PQ के लिए ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। मतलब कि डेल साई वहां ज्यादा है जहां कर्वेचर ज्यादा है, डेल साई वहां कम है जहां पर कर्वेचर कम है। इसका मतलब कर्वेचर का मेजरमेंट यही एंगल डेल साई करता है। तो डेल साई को हम कह देंगे, डेल साई इज इक्वल टू, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कर्वेचर ऑफ आर्क PQ। जो PQ आर्क ली गई है उसका हम इसे कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि ये लेंथ PQ हम अगर स्मॉल डेल S से रिप्रेजेंट कर दें तो कहेंगे डेल S आर्क लेंथ के लिए डेल साई कर्वेचर है। अगर हम डेल साई और डेल S दोनों की रेशियो लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये एवरेज कर्वेचर है। और अब हम देखें कि जो Q पॉइंट है, अगर हम उसको P के तरफ ले जाएं, इस कर्व के अलोंग, Q टेंड्स टू P अलोंग द कर्व, तो कहेंगे कि जो लेंथ है आर्क लेंथ डेल एस दैट अप्रोचेस टू 0, और ये जो एंगल डेल साई है जिसे कर्वेचर कहा जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस लेंथ पर। तो जैसे ही हम डेल एस को इसके अलोंग ले जाते हुए कम करेंगे तो डेल साई में भी चेंज होगा। तो डेल साई अपॉन डेल एस वेयर डेल एस अप्रोचेस टू 0, ये शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू एस। इस आर्क लेंथ में चेंज करने के लिए करते हुए डेल साई में किस रेट से चेंज हो रहा है, और इसी को हम लिखते हैं डी साई अपॉन डी एस। तो ये डी साई अपॉन डी एस ही बताता है कर्वेचर एट पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट P पर कर्वेचर का क्वांटिटेटिव मेजर होगा डी साई अपॉन डी एस।